नेक्स्ट वीक गोल्ड में नया ऑल टाइम हाई मारते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो अगर ये नया ऑल टाइम हाई मारता है तो इसका पहला माइलस्टोन क्या रहेगा ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हम अपना फिबोनाची का टूल निकालते हैं एंड ये रहा इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एरिया। और अगर इसने इस एरिया को ब्रेक करता है तो आने वाला एरिया आ सकता है हमारा 620 के आसपास। तो हमारा नया माइलस्टोन रहेगा अगर ये ऑल टाइम हाई मारता है तो हम यहाँ इसे इसके रिटेस्ट पे बाई करना चाहेंगे और 620 को टारगेट रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे कहाँ तक जाएगा ये, या तो ये यहाँ से डबल टॉप मार के अगर रिजेक्शन दिखाता है तो वापिस इस गैप की तरफ आ सकता है। जो इसका गैप दिख रहा है आप लोग को इस एरिया पे, इसे फिल करने की तरफ आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये है इसका सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में जो कि है हमारा सिल्वर। तो सिल्वर हमें नेक्स्ट वीक कहाँ दिख सकता है, पहले मैं इस जोन को हटा दूँ। सिल्वर की ये रही सप्लाई जोन, ठीक है, ये रही इसका पूरा सप्लाई का है। तो नेक्स्ट वीक हमें सिल्वर कहाँ दिख सकता है, तो नेक्स्ट वीक सिल्वर हमें या तो अगर ये यहाँ से ट्रिपल टॉप मार के रिएक्शन देता है तो इस एरिया का रिटेस्ट करने आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमें इस एरिया का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देते हुए 90 के लेवल को टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। ये इसका जो ऊपर का एरिया रहेगा वो 90 का एरिया रहेगा। जैसे ब्रेक करता है तो हमसे रिटेस्ट पे 90 के लिए टारगेट रख सकते हैं या 88 के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे GBP JPY। तो JPY ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया लेकिन इस एरिया के पास नहीं गया, तो इसने 20 से रिवर्स हो गया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया था ये, फिर ये रिवर्स हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमें GBP JPY अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट वीक GBP JPY ये इस एरिया में डबल टॉप मारने की कोशिश कर रहा है, मार भी दिया और रिजेक्शन भी ले लिया है। तो आने वाले हफ्तों में हमें यह इस एरिया के आने वाले हफ्तों में अगर ये हमें ऊपर मिलता है रिजेक्शन दिखाते हुए तो हम इसे इस एरिया के रिटेस्ट के लिए टारगेट कर सकते हैं जो कि ये एरिया आएगा, ओके। अगर इसे फिर से इस एरिया पर सपोर्ट ले लिया तो बात अलग है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा नया जो एरिया मिलेगा नीचे के लिए वो रहेगा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रिटेस्ट, ठीक है। और अगर ये इससे ऊपर जाता है तो हम 213 का एरिया को टारगेट रख सकते हैं आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ये है इसका सिनेरियो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर में जो कि है USD JPY ने अपनी प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। अभी स्वीप तो नहीं किया लेकिन एक रिजेक्शन ये भी ले रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये इस शॉर्ट ब्लॉक तक के लिए आ सकता है, ठीक है। 156.719 के बाद फिर ये ऊपर जाने के लिए ऊपर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देते हुए अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई एरिया के पास जाए, ठीक है, जो कि इसका है प्रीवियस ऑल टाइम एरिया मुझे लगता है 158 है। तो अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक से ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ आने की कोशिश कर सकता है ये, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमें डायरेक्ट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई एरिया के पास दिख सकता है जो कि ये मेन सप्लाई है, ठीक है। ये मेन सप्लाई है इसका, तो हम ये डायरेक्ट यहाँ दिखता है, इसका रिटेस्ट करता है तो हम इसे इस एरिया के लिए टारगेट रख सकते हैं जब 158.707 का एरिया आएगा। और अगर ये नीचे आता है तो हमें इस एरिया का रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है जो कि 156.801 का एरिया रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे जो कि है CHF JPY हमें नेक्स्ट वीक तो ये मुझे लगता है कि ये वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद इस एरिया का रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका रिटेस्ट करने आएगा। तो इसका एक सिनेरियो ये है। और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें 200 का एरिया टच करते हुए दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे यूरो USD आ गया अपने एरिया पर। तो अगर ये यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन दिखाता है तो हम बाइंग कर सकते हैं इस एरिया के लिए जो कि 1.18500 का एरिया है। अगर एक्यूमुलेट होकर रिवर्सल दिखाता है, डाइवर्जन तो नहीं दिखा रहा है, डाइवर्जन देख सकते हैं आप लोग, ये और इसका, ठीक है।
तो डाइवर्जेंस तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस एरिया में एक्यूमुलेशन दिखा के ऊपर की तरफ जा सकता है आने वाले हफ्तों में, और अगर नीचे आता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक इसका, इसे इसको भी टेस्ट करने आ सकता है ये एरिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से एक्यूमुलेट होकर रिजेक्ट होता है तो ऊपर के लिए हमें इस ग्रीन जोन का टीपी मिल सकता है आराम से। ठीक है, और नीचे आता है तो इधर से या तो इस ऑटो ब्लॉक रिजेक्ट हो ही जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है हमारा GBP/USD। GBP/USD भी एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, जहाँ तक मैंने कहा था आप लोगों को, यह भी एक्यूमुलेट ही करेगा। तो अगर ये जब तक मुझे लगता नहीं कि इस लो को ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक, तो मुझे ये लगता है कि अभी इसी बीच में एक्यूमुलेशन दिखा के ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इस एरिया को टच करने जा सकता है आने वाले हफ्तों में। इसके नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स हैं, ये रहा पहला ब्रेक करते इसको यहीं मिल जाएगा, तो ये फिर यहाँ से एक्यूमुलेट होकर ऊपर की तरफ जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है GBP और मैंने कहा था कि इस लो की लिक्विडिटी लिए बिना ये कहीं नहीं जा रहा, तो इसकी लिक्विडिटी ले ली है। अगर ये नीचे आ रहा है तो एक ऑटो ब्लॉक इसका इस एरिया में छोटा सा, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए जा सकता है, और ऐसा नहीं होता है तो इसका एक वीकली सपोर्ट है। ऑर्डर ब्लॉक एरिया इस 1.998 400 के एरिया पे है, तो इसे फिल करेगा तो इस लो की भी लिक्विडिटी इसने स्विप कर ली जाएगी। फिर ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, अगर ये अब नीचे आता है तो ये इस लो की लिक्विडिटी स्विप करने की कोशिश करेगा, जो कि है यहाँ से फिर रिवर्स होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये इसका सीन है। जो ऊपर जाता है तो पहला एरिया जो रहेगा टारगेट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं